हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML की और CSS की मदद से किस तरीके से नेविगेशन बार बनाते हैं। अब देखो, जो भी बिगनर स्टूडेंट हैं जो क्लास 8 9 10 में है, मैं इस तरीके से समझाऊंगा ना कि वो भी स्टूडेंट समझ जाएंगे HTML की मदद से नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। इसमें हम HTML यूज करेंगे और CSS यूज करेंगे। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे भाई मुझे कोडिंग कभी मैंने की नहीं है, मैंने कोडिंग का मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कॉलेज में चला आया हूँ, कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कोडिंग की वजह से। तो मैं वो भी बताऊंगा कैसे आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, क्योंकि भाई मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कोडिंग में। और खास करके कॉलेज में लोग जाते हैं तो भाई समझ में नहीं आता कि कोडिंग स्टार्ट कहां से करूं। तो यार कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल मैं समझाने वाला हूं, सिर्फ इस चैनल को फॉलो करना। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि जो नेविगेशन बार की मैं बात कर रहा हूँ वो होता क्या एक्चुअली में। तो आपने ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट तो देखी होगी, क्योंकि ये सिंपल वेबसाइट है, शॉपिंग वगैरह किया ही होगा। तो जैसे ही कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, जितने भी बड़ी वेबसाइट होती है या फिर छोटी वेबसाइट होती है, तो सब में देखोगे ना तो ऊपर में नेविगेशन दिखेगा। ये देखो, इसी को नेविगेशन मेनू बोलते हैं। किसी में कुछ अलग तरीके से दिखेगा, किसी में इमेजेस नहीं दिखेंगे, किसी में नॉर्मल दिखेगा, लेकिन नेविगेशन मेनू ना हर किसी में रहेगा। इसको बोलते हैं टॉप नेविगेशन, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। अब इस नेविगेशन बार में ना, जैसे मैं दिखा देता हूँ कि अमेजोन को ओपन करता हूँ, तो अमेजोन में भी देखोगे ना तो आपको ये नेविगेशन मेनू दिख जाएंगे। तो ये रहा, मैंने अमेजोन ओपन कर लिया और इसको मैं कट कर देता हूँ। तो भाई ये देखो, इसमें भी नेविगेशन मेनू दिख रहा है, जिसके अंदर में जो भी यहाँ पर कैटेगरी है वो बनाया गया है। तो नेविगेशन मेनू ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेविगेशन बार भी इसको बोलते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि यही नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं और अपनी वेबसाइट में कैसे लगाते हैं। तो हम ना शुरू करेंगे बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग से, कोई भी कोडिंग का एक भी पार्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं आपको शुरू से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या मैंने लिख दिया है। तो जैसे देखो, ये मैं रन कर रहा हूँ ना, इसको VS कोड बोलते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ये VS कोड को सेटअप कर लेना है। अब हमें ना यहाँ पर index.html लिखना है, या फिर यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन जो डॉट एक्सटेंशन है ना वो .html होना चाहिए। उसके बाद ना CSS की हम बात करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टफ लेवल है। लेकिन CSS सीख जाओगे ना तो आराम से जावास्क्रिप्ट वगैरह थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हम CSS में ना कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो लिखा जाता है ना वो है style.css। तो इतना सब कुछ कर लेना, बहुत सिंपल है। सिर्फ यहाँ पर एक्सटेंशन डाल देना .css, इसके आगे आप कुछ भी नाम डालोगे ना तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो चलो सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है ना, यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट डालना। अब बॉयलर प्लेट क्या होता है ना, उस सिंपल वर्ड में आपको मैं बताता हूँ। बॉयलर प्लेट डालने के लिए ना शिफ्ट और आपको एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, ए वाला एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिक बॉयलर प्लेट आ जाएगा जिसमें टाइटल वगैरह हो जाएगा। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, आपको VS कोड की तरफ से मिलता है। तो आपको बार बार टाइप वगैरह करने की जरूरत नहीं है इतना सारा कोड को। तो अब हम ना सबसे पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं बॉडी के बीच में, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे ना बॉडी के बीच में ही काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है ना, जो यहाँ पर वेबसाइट होती है तो सबसे ऊपर होता है, उसी को टाइटल बोलते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अमेजोन का एग्जांपल लिया था, तो मैं फिर से वो अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। और ये देखो, जो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, तो ये होता है ना, इसको टाइटल बोलते हैं। तो हम जब भी एक वेब पेज क्रिएट करते हैं ना तो टाइटल भी जरूरी होता है, तो हम टाइटल भी डालेंगे। तो टाइटल में ना मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं नाम डाल देता हूँ संदीप कोडर। तो ये रहा, मैंने नाम डाल दिया, डेट शीट। अब हमें ना सिंपल है नेविगेशन बार क्रिएट करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि अपनी वेबसाइट के लिए ये भी देखना है कि भाई हमारी वेबसाइट में जैसे मैंने टाइटल डाला तो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपल है, आप जब से VS कोड इंस्टॉल करोगे ना तो VS कोड में नीचे आओगे तो एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, गो लाइव का सेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये नहीं मिलेगा ना तो इसके लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो साइड में मिल जाएगा गो लाइव का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक लाइव चला जाएगा, लाइव सर्वर पर यहाँ पर काम करेगा। जो भी आप करोगे ना, जैसे मैंने लिखा संदीप कोडर तो टाइटल में आ गया है, तो इस तरीके से आपको गो लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको जरूर यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है, क्योंकि तभी आप चेक कर पाओगे कि हमारी कोड रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि सिर्फ नेविगेशन बार को कैसे बनाते हैं। बाद में हम आगे चीज देखेंगे कि वेब पेज के अंदर में फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं, तो वो सब बाद में हम देखेंगे। लेकिन सिंपल है, नेविगेशन बार से मैं शुरू करूंगा, उसके बाद लोगो बताऊंगा, फिर नेविगेशन बार को कैसे डिजाइन करना है अगला वीडियो में बताऊंगा, फिर रिस्पॉन्सिव वगैरह मैं सभी चीज़ कवर करूंगा। तो इस चैनल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि नेविगेशन बार क्रिएट कैसे करना है। तो नेविगेशन बार जब भी क्रिएट करो ना, उससे पहले ना आपको एक काम कर लेना है। आपको जो भी यहाँ पर फाइल होती है ना, जैसे ये रहा style.css और ये रहा index.html, दोनों को लिंक कर देना है। अब भाई लिंक क्यों करना है, तो यार देखो, अब मैं सिंपल एक नॉर्मल देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि भाई अगर A+ है, ठीक है, A बंदा है और A बंदा है, तो मैं मान के चलता हूँ ये है मेल, ठीक है।
और ये है फीमेल, ठीक है। तो भाई अब दोनों को यार शादी करने के लिए भाई दोनों को तो यार एक साथ आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि यार एक घर पर रहेगा और एक मतलब अपने घर पर रहेगा तो शादी हो जाएगा। तो इसीलिए ना अगर आपको रन करवाना है ना कोई भी कोड को, तो रन करवाना है तो स्टाइल डॉट सी एस एस भी चाहिए और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों को लिंक कहाँ करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जस्ट आपका जो टाइटल है ना, टाइटल का नीचे में आपको लिंक होती है, यहाँ पर आपको लिंक होता है। वो कैसे लिंक करना है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करना है और सिंपल आपको टाइप करना है लिंक ना, उसके बाद इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा किसको लिंक करना चाहते हो, तो मैं अगर चाहता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस को चाहता हूँ तो ये रहा स्टाइल डॉट सी एस एस, नहीं तो जावास्क्रिप्ट। तो स्टाइल डॉट सी एस एस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। अब लिंक होने के बाद एक चीज़ जरूर देख लेना कि इस पर क्लिक करके फॉलो लिंक करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये वाला पेज खुलेगा। अगर नहीं खुल रहा है तो आपने ये जो मीनिंग है ना गलत डाला है, स्टाइल से डाल दिया होगा या फिर आपने मीनिंग गलत डाला है, तो ये चीज़ को जरूर 100% क्लियर कर लेना। अब चलो, अब इतना सारा काम हो गया। अब हम सबसे पहला शुरू करते हैं कि नेविगेशन बार बनाते कैसे हैं। ये जो लिंक है ना, लिंक वाला यहाँ पर जो प्रॉब्लम है मैं एक ही बार आपको बताऊंगा, बार बार हर एक वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नहीं करोगे तो भाई चलेगा ही नहीं कोड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया हूँ। तो चलो सबसे पहले ना हम नेविगेशन बार बनाते हैं। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए ना एक नेब टैग होता है। अब टैग क्या होता है, टैग ना प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होता है एचटीएमएल के अंदर में। नेब लिखोगे ना, जैसे नेब टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा। ओपनिंग इसको बोलते हैं और क्लोजिंग इसको बोलते हैं। धीरे धीरे चीज समझने में आ जाएगा, ये सब अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम ना नेविगेशन बार में क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हम नेविगेशन बार में क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे देखोगे होम होता है, कॉन्टेक्ट होता है, अबाउट होता है, सर्विस होता है, ब्लॉग सेक्शन होता है, ऐसे तो बहुत कुछ डाल सकते हो। लेकिन मैं जो जनरली लोग यूज करते हैं वेबसाइट के ऊपर में, जैसे जोमेटो वगैरह का सर्विस देखोगे या फिर कोई भी फूड डिलीवरी ऐप देखोगे, ई कॉमर्स देखोगे, तो ये सब चीज़ें होती है। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना हमारे पास दो ऑप्शन है। चाहो तो अगर मैं यहाँ पर जैसे होम लिख देता हूँ, उसके बाद एक कॉन्टैक्ट लिख देते हैं, ऐसे भी लिख दोगे ना तब भी ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा नेविगेशन बार के अंदर। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। इस पर क्लिक करोगे, ये देखो जैसे लाइव सर्वर में जाओगे ना ऑटोमेटिक यहाँ पर हो रहा है। लेकिन भाई ये बहुत गंदा सा दिख रहा है यार, ना तो ये मतलब बड़ा टेक्स्ट है, ना तो ये बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं है। तो चलो वो सब दिखाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो सिंपल हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ना इसको हमें एच आर एफ के अंडर में डालेंगे, क्योंकि देखो एक नॉर्मल तो यहाँ पर बन चुका है नेविगेशन बार, लेकिन ना इसके अंदर में लिंक भी होना चाहिए। जैसे ये सब देखो इसके अंदर में लिंक होता है, ये देखो, तो लिंक भी होना चाहिए। तो लिंक ऐड करने के लिए लिंक यहाँ टैग यूज करते हैं। अब थोड़ा सा मेरे से प्रोनाउंसेंस थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है, तो कैसे यूज करते हैं मैं दिखा देता हूँ। जैसे ना यहाँ पर आपको टाइप करना है, सिंपल था, मैं यहाँ पर जाता हूँ और टाइप करना है ए टाइप करोगे ना, इंटर प्रेस करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके पास खुल जाएगा एच आर एफ का ओपनिंग ब्रैकेट, और ओपनिंग खुल जाएगा और क्लोजिंग भी खुल जाएगा। इसको क्लोजिंग बोलते हैं और इसको ओपनिंग बोलते हैं। तो सिंपल है, लिंक है ना, लिंक के अंदर में आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। सबसे पहले इसको मैं कट कर देता हूँ, एक को मैं दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद सीख जाओगे। अब यहाँ पर ना दोनों के बीच में एक गैप दिख रहा होगा, मैं आपको गैप दिखा देता हूँ, ये रहा। अब इसके बीच में इसको पेस्ट कर देना है और मैं इसको थोड़ा सा एज को कैपिटल कर देता हूँ। डेट्स इट, अब हो गया हमारा एज के अंदर में। अब देखो इसके अंदर में ना लिंक लगाना है। लिंक को ना अभी मैं एम्प्टी रहने देता हूँ, इसको एज कर देते हैं। देखो अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगा। एंड द एंड ऑफ वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग्स। तो भाई आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करके दूसरे वीडियो पर चले जाओगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। भाई अब हम ना इसी तरीके से ना बाकी का जो भी नेविगेशन मेनू है ना इसके साथ भी यही करेंगे। अब इसके अंदर में जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, सर्विस हो गया, ब्लॉग हो गया, तो इसके साथ भी यही करेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे ईजी काम है ना, इसी को डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। और ये यहाँ पर होम है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर दो, अबाउट कर दो। तो कैसे करना मैं दिखा देता हूँ। तो जब भी यहाँ पर कीबोर्ड पर जाओगे ना तो कीबोर्ड पर देखोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा शिफ्ट और अल्ट प्रेस करना, उसके बाद डाउन का एरो है कीबोर्ड पर, उसको प्रेस करना। तो जैसे प्रेस करोगे ना तो आपके पास डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखो मैंने 3 कर दिया, 4 कर लिया और 5 कर लिया। इस तरीके से ना आपको करना होता है। अब देखो हमारे पास ना सभी होम प्रिंट हुआ होगा, लेकिन मैं होम को रिमूव करूंगा और ये जो कॉन्टेक्ट है इसको मैं यहाँ पर कट करूंगा और यहाँ पर मैं आपको पेस्ट करूंगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ
तो ये रहा हमारा कैपिटल हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को हर एक चीज़ को चेंज करना है, अबाउट अस को यहाँ डाल देना है, सर्विस को यहाँ डाल देना है, ब्लॉग को यहाँ डाल देना है। तो चलो इसको मैं मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने नेविगेशन बार के लिए हमने 5 यहाँ पर नेव बार लिया है, पांचों के अंदर में हमने इस तरीके से कर लिया है। मैंने जो सिंपल दिखाया वही है। अब हमारा HTML का काम यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा HTML हो गया है। तो चलो भाई, अब आप में से लोग पूछेंगे क्या हमारा वेबसाइट बन चुका है नेविगेशन बार? तो यार नहीं, अभी भी देखोगे तो सिर्फ हमने लिंक लगाया है, लेकिन इसमें डिज़ाइन लगाना है। तो डिज़ाइन जो लगाने का काम होता है ना, वो है सब CSS का। अब CSS क्या होता है ना, एक नॉर्मल सा जैसे जिस तरीके से HTML होता है ना, CSS का काम है सिर्फ डिज़ाइन करना। ना तो कोई लॉजिक देगा, उसको अगर कलर बोलोगे कि ब्लैक करना है तो ब्लैक कर देगा, व्हाइट करना है तो व्हाइट कर देगा। उसको बोलोगे कि इतना पैडिंग लेना है, यहाँ पर सेंटर कर दो, इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, इतना यहाँ पर फॉन्ट साइज कर दो, यही सब काम है CSS का। इसको लॉजिक से कोई घंटा मालूम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पेंटिंग का काम है कि भाई पेंटिंग कर दो। बहुत ना नेटिव लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ ताकि हर लोग सीख जाए और हर लोग रिलेट कर पाए कि भाई जो समझा रहा है ना वो इजीली समझ जाएगा, तो इजीली में। तो देखो चलो, सबसे पहले ना हम CSS में करते क्या है ना कि हम एक यहाँ पर एक यूनिवर्सल टैग लेते हैं। यूनिवर्सल टैग करने का मतलब ये होता है ना कि जिसके अंदर में ना हम जो भी अप्लाई करेंगे ना पूरे CSS में अप्लाई होगा। अब ये चीज़ ना मैं करूँगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे मैं बोलूँगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको स्टार मार्क करना है। स्टार कहाँ पे मिलेगा भैया? तो 8 यहाँ पर प्रेस करना है, शिफ्ट करके 8 प्रेस करना है कीबोर्ड से। देखो ऊपर वाला यहाँ पर की प्रेस करना है, और आपके पास ना सबसे पहले ना आपको 2 ब्रैकेट लेना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट ना जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, तो वो लोगे, इस तरीके से ब्रैकेट लोगे तो शिफ्ट करके और पी का बगल में आपको ब्रैकेट मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब आपको ये कि इंटर प्रेस करना है तो दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। अब हम गैप में जो भी करेंगे ना ऑटोमेटिक HTML कोड में ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो भी टैग लिख रहा हूँ ना उसको ध्यान से सिर्फ देखना है, और आप कर रहे हो खुद मेरे साथ ही कर रहे हो तो उसको करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसके अंदर में क्या होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं मार्जिन ले लेता हूँ कि मार्जिन यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो मार्जिन को ना मैं लेता हूँ 0। अब भाई देखो, ये मत सोच लेना कि यार मार्जिन क्या होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम वेबसाइट अच्छी तरीके से नेविगेशन बार डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद ना हम पैडिंग ले लेते हैं। तो पैडिंग को भी हम 0 ले लेते हैं। अब इतना जान लो कि यार ये जो मैं ले रहा हूँ ना, ये पूरे जो भी ब्लॉग होगा, जो भी वेब पेज होगा, सभी में यूनिवर्सल टैग यहाँ पर काम करेगा। तो हमें बाकी में यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, एक एक में काम करेगा, सब में हमें बार बार टैग वगैरह देने की जरूरत नहीं होगी। अब हम ना इतना काम कर लेंगे। अब इतना काम ये तो कर लोगे, ये कॉमन होता है सभी टैग वगैरह में, सभी वेबसाइट के अंदर में होता है। अब हम ना देखोगे तो ध्यान से देखोगे ना, मैंने नेव बार बनाया है ना, वो है बॉडी के अंदर में बनाया है। ये रहा बॉडी, बॉडी का ये रहा क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर में हमने नेविगेशन मेनू बनाया है। तो इसी के अंदर में जब भी बनाओगे ना, तो इसी के अंदर में ही आपको डिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि कंपाइलर को ये बोलना पड़ेगा। अब कंपाइलर क्या होता है, आपके कोड को कंपाइल करता है, और ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, आपको 1-2 मंथ के अंदर में ये कंपाइलर बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना कि ये जो नेविगेशन मेनू है ना, नेविगेशन मेनू को डिजाइन करने के लिए बॉडी टैग को उठाना पड़ेगा। तो बॉडी टैग के अंदर में ना आपको एक बॉडी टैग बनाना पड़ेगा, बॉडी। अब बॉडी लिखना है और फिर से आपको ए वाला ब्रैकेट लेना है। जो भी आप यहाँ पर काम करोगे ना बॉडी टैग के लिए अप्लाई होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को ना सिर्फ आप इसको ब्लैक करके देख लेता हूँ। ये देखो ब्लैक पर जाता हूँ और इंटर प्रेस करते हैं, और इसको ना क्लोज जरूर कर लेना है, तभी वर्क करेगा। क्लोज करोगे ना और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो देखो भाई हो गया ब्लू, मतलब हो गया ब्लैक पूरा ना। और ये देखो हमारा नेविगेशन बार ऊपर में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। एक चीज़ ना मैं गलती कर रहा था, वो नहीं करना है, यहाँ पर डॉट मत लगाना। इससे क्या होता है ना कि डॉट ये मतलब प्री डिफाइंड नहीं है इसके लिए, तो डॉट मत लगाना। तो सिंपल है। अब अगर मैं इसको व्हाइट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करना है और व्हाइट इसको स्क्रॉल कर देना है, ऑटोमेटिक व्हाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा HTML कोड है। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ तो ये व्हाइट हो चुका है। अब ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेंटर में लाएंगे, क्योंकि सेंटर में लाएंगे सबसे पहले मैं रोड मैप दिखा देता हूँ कि करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले ना इतना बड़ा मैं एक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लूंगा, जिसके अंदर में ना ये जितने भी टेक्स्ट हैं वो सेंटर में होंगे। ओवर वगैरह यूज करेंगे, लिंक वगैरह लगाएंगे, तो धीरे धीरे ना इसमें हम टाइम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा काम है बॉडी का काम हो चुका है। अब हम नेविगेशन मेनू का काम करते हैं। तो नेविगेशन मेनू में ना हमें क्लास डिफाइन करना होता है, क्योंकि क्लास डिफाइन नहीं करोगे तो नेविगेशन बार कैसे बनाओगे। तो मैंने सिंपल नेविगेशन बार तो बना लिया, लेकिन नेविगेशन बार को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। जैसे ना आपके पास 3 डॉग है, आपने 3 डॉग पाल रखा है भाई, तो वो डॉग का बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आपने 3 डॉग पाल रखा है, 1 2 और 1 ये रहा 3 डॉग, ठीक है।
अब आप चाहते हो ना कि मैं जब भी अगर डॉग 1 को यहाँ पर कॉल करूँ ना तो सिर्फ डॉग 1 आए, या फिर 2 को कॉल करूँ तो 2 आए, 3 को मैं बुलाऊँ तो 3 आए। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब भी बुलाओ यार डॉग 1 हो तो वो आ जाएगा, डॉग 2 बोलोगे तो ये आ जाएगा, डॉग 3 बोलोगे तो ये आ जाएगा। यानी कि स्पेसिफिक आपने ना इसको नाम दे रखा है। तो इसीलिए ना हमें अगर नेविगेशन बार को कॉल करना है, सिर्फ नेविगेशन बार में चेंजेस करना है, तो इसको हमें एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा जिसको यहाँ पर क्लास आईडी बोलते हैं। तो क्लास आईडी हमें इसको देना पड़ेगा। तो इसको देने के लिए जस्ट नेविगेशन बार का ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, नेविगेशन बार के अंदर में जाना है और इस तरीके से यहाँ पर लिखना है क्लास। सिंपल क्लास लिखोगे ना और इंटर प्रेस करोगे, सिर्फ CL भी लिखोगे, इंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए पूछेगा कि भैया जी कौन सा आईडी देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ नेब का ही, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो अब यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ जो मेरे को भी हुआ था जब भी मैं कोड सीख रहा था, कि भाई देखो यहाँ पर अगर नेब देना है तभी क्या है नेविगेशन बार करेगा, क्योंकि इसमें भी नेविगेशन बार का टैग नेब ही लिया हूँ। तो यार इसका आंसर है नहीं। अब नहीं का मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पर अगर मैं अपना नाम संदीप भी डाल दूंगा ना, तो संदीप भी लिखूंगा तब भी ये कोड वर्क करेगा, क्योंकि मैंने ना सिर्फ नाम दिया। नाम मेरा मतलब है मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं नेब देता हूँ जो कि एक सीनियर डेवलपर के लिए है। मतलब एक कोड दिखाओगे ना किसी को तो लगेगा यार कोई बढ़िया डेवलपर ने इसको कोड टाइप किया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम सा बंदा टाइप किया है। तो हम ना नेब डालेंगे, तो नेब डालने के लिए ना डॉट लिखना है और यहाँ पर नेम डालना है, और यहाँ से हमें यहाँ पर डबल ब्रैकेट जरूर डालना है। अब नेम में क्या होगा ना कि जो भी हम नेविगेशन बार में यूज़ करेंगे, नेविगेशन बार के साथ यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं। तो नेम के अंदर में ना सबसे पहले डिस्प्ले डालेंगे, तो डिस्प्ले हम ना फ्लेक्स बॉक्स डाल देते हैं। तो मैं डिस्प्ले ले लेता हूँ, फ्लैक्स, दैट शीट हो गया। तो डिस्प्ले को हमने फ्लैक्स ले लिया। अब देखो अब हमारे पास ना, मैं अब ये मत सोचना यार डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, उसके बाद मैं आगे कुछ भी और लेने वाला हूँ तो वो सब क्या होता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ना अब हम ये जस्टिफाई कंटेंट ले लेते हैं, इसमें मैं ले लेता हूँ सेंटर। अब आप ना सिर्फ देखते जाओ और करते जाओ, अगर कर रहे हो तो करते जाओ। अब गैप ले लेता हूँ, तो गैप मैं ले लेता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए 25 ले लेता हूँ, ठीक है। 25 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ इसके अंदर में फॉन्ट साइज ले लेता हूँ। फॉन्ट जो साइज है ना, फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली को ना अगर आपके पास कुछ भी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो मैं फॉन्ट फैमिली को ना मैं लेता हूँ एरियल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो ये देखो, सबसे पहले ना मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कंटेंट लिया था ना सेंटर के लिए, तो सेंटर करने के लिए हमें लिया था। तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गैप वगैरह क्या होती है वो मैं सब समझाऊंगा, ये फॉन्ट फैमिली क्या होगा वो मैं सब समझाऊंगा, सिर्फ आप देखते जाओ। उसके बाद ना हम ले लेते हैं फॉन्ट वेट ले लेते हैं। तो ले लेंगे फॉन्ट, ये रहा वेट, नीचे घुमाओगे तो नीचे भी आ जाएगा। मैं इसको ले लेता हूँ नॉर्मल बोल्ड, ठीक है। सभी चीज़ ना आपको मिल जाएगा CSS के अंदर में। अब हम ना यहाँ पर ले लेते हैं एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड में कलर ले लेता हूँ, चलो मैं रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अब बैकग्राउंड ले लिया है मैंने। अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा आपको पैडिंग लेकर दिखाता हूँ। तो अब ये मत सोचना यार पैडिंग क्या होता है, भाई पैडिंग तो ले रहे हो लेकिन पैडिंग मुझे आता नहीं है। तो चलो यार नहीं आता तभी तो सीखोगे ना, अब अगर आता है तो कैसे सीखोगे। तो मैंने पैडिंग ले लिया। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने नेविगेशन बार लिया हूँ। तो भाई एक बार कोड दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये रहा हमारा कोड। अब ये तो यार बोलोगे भाई बहुत गंदा दिख रहा है यार कोड, ना तो इसमें यहाँ पर टेक्स्ट अच्छे दिख रहे हैं, ना तो आपने जो लाइन लिया है लाइन भी अच्छा दिख रहा है। तो चलो यार थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा आपको टाइम मैं दे रहा हूँ ताकि समझने के लिए। अब इसके अंदर में लिंक वगैरह भी लगाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि ये नेविगेशन बार तो बना लिया, लेकिन ना यहाँ पर हमने एक ए टैग का यूज़ किया था। एचरिफ टैग इसको मैं बोलता हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने अपना प्रोनाउंस के लिए एचरिफ बोलता हूँ। तो ये वाला हमें अगर लिंक को यहाँ पर डिज़ाइन करना है, तो लिंक को डिज़ाइन करने के लिए ना एक अलग से हमें टैग लेना पड़ेगा। अब अलग से टैग लेने के लिए ना आपको सिंपल सा एक टैग लेना पड़ेगा, डॉट नेब ही लेना पड़ेगा, लेकिन नेब के साथ में ना आपको ए लेना पड़ेगा क्योंकि आपने ए टैग को यूज़ किया है। अब हमें डबल ब्रैकेट करना है, ए सीख जाओगे धीरे धीरे। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ए टैग लेने के बाद
भाई ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर तो यार रेड पर दिखेगा नहीं। जैसे ये रेड दिख रहा है आपको, ये रेड के अंदर में ब्लू तो दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा। अगर कलर कोडिंग थोड़ा बहुत आती है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यार अगर रेड के ऊपर में अगर आप रेड लिखोगे तो कभी नहीं दिखेगा, रेड के ऊपर में व्हाइट लिखोगे तभी दिखेगा, अगर ब्लैक के ऊपर में ब्लैक लिखोगे तो कभी नहीं दिखेगा, ब्लैक के ऊपर में अगर रेड लिखोगे तो कम दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। उसके बाद ब्लैक के ऊपर में व्हाइट लोगे तो अच्छा दिखेगा। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये सब आप लोग को आता होगा। तो अब हम ना सबसे पहले ना लेंगे टेक्स्ट का कलर लेंगे, व्हाइट ले लेंगे, क्योंकि मैं टेक्स्ट का कलर अगर वाइट लूँगा तो तब भी जाकर ये वाइट दिखेगा। तो कलर ले लेते हैं, और कलर के अंदर में ये ब्लैक नहीं लूँगा, मैं लूँगा वाइट। ये रहा हमारा, हो गया वाइट, ठीक है। अब जैसे ही वाइट करोगे ना, एक बार इसको बंद जरूर कर लेना है। अब ये देखो दिखा देता हूँ, ये हो गया ना वाइट, अब दिखना शुरू हो गया ना अच्छी तरीके से। तो यार आप ये मत बोलना। अब देखो ये ना अगर देख रहे हो तो नीचे में आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा, छोटा छोटा अंडरलाइन दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है ना तो थोड़ा सा वीडियो को जूम करो, तभी पता चल जाएगा। तो अंडरलाइन को हमें रिमूव करने के लिए ना मैं आपको यहाँ पर एक टैग बताता हूँ। वो टैग लेना है, डेकोरेशन टैग होती है जिसके लिए अंडरलाइन वगैरह चेंज हो जाता है। तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन ले लेता हूँ, और इसके अंदर में ना सिंपल नन कर देना है। अब हम यहाँ पर नन करने से ना जैसे पता चलेगा ये पूरे नन हो चुका है, हट जाएगा जितने अंडरलाइन है। मुझे किसी भी तरीके का डेकोरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हो चुका है। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है फ़ॉन्ट साइज़। अब दिख रहा होगा ना आपको, बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो फ़ॉन्ट इसको बोलते हैं। तो फ़ॉन्ट को साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो साइज़ को बढ़ाने के लिए ना हमें फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ ना आप 20-25 जितना यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। तो मैं 25 यूज़ करके देखता हूँ रैंडम सा। तो ये देखो इतना बड़ा हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा और इसके साथ अगर प्ले करूँगा, 250 यूज़ करूँगा, स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं करना, मैं आपको दिखाने के लिए कर दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इतना हो चुका है। अब ना थोड़ा सा बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है वो मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, इसे देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको लेते हैं मात्र 5 पिक्सल चलेगा, ठीक है। अब मैं एक एक कोड ना मैं इतना इजीली लिख रहा हूँ, इतना आसानी से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके। मेरा मतलब ये है, अगर मैं इसको कोड पूरा लिखना चाहूँगा तो 10 मिनट के अंदर में पूरा कोड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आप लोग को समझ में आए। तो मैं लिखता हूँ पैडिंग। तो पैडिंग हम कितना देंगे, तो पैडिंग में देता हूँ 10, ठीक है। 10 पिक्सल का एक देता हूँ, और एक देता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। एक ना, अब ये मत सोचना यार ये क्या दे दिया भाई ने, तो यार ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ। तो हालांकि ये ट्रांजेक्शन नहीं भी लिखूंगा लेकिन चलेगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी मैंने टैग यूज़ किया है, सीएसएस को डिफाइन किया है, उसको क्यों यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, उसकी पर्पस क्या है, वो मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा कि नेविगेशन बार के अंदर में आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर में नेविगेशन बार बनता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है स्टार्टिंग से ही। तो अब ना मेन हम सीएसएस सिखाएंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बाकी मैंने कुछ यूज़ किया ही नहीं है एस्टीमेट के अंदर में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सीएसएस यूज़ किया हूँ ना वो है यूनिवर्सल। जो हम लोग मार्जिंग और पैडिंग डिफाइन करेंगे ना, पूरे वेबसाइट में एप्लीकेबल होगा। अब ये मार्जिंग पैडिंग क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे ये रहा हमारी वेबसाइट। अब इसमें ना मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ना ये यहाँ पर व्हाइट रहे, ये जो आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ये व्हाइट रहे। तो ये बैकग्राउंड कलर को व्हाइट करने के लिए ना हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को व्हाइट लेना पड़ेगा। तो ये जितने भी मैं वेब पेज के अंदर में कुछ भी करूंगा ना, आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ भी यहाँ पर डालूंगा तो व्हाइट ही रहेगा। तो इसलिए हमें इसको यूज करते हैं। हालांकि हर एक जनरली जितने भी वेबसाइट होते हैं उसमें यूज होते हैं। तो मैं बैकग्राउंड को व्हाइट नहीं किया हूँ, सिर्फ पैडिंग और मार्जिन को 0 लिया हूँ। अब हम आगे देखेंगे कि ये बैकग्राउंड क्या होता है। तो बैकग्राउंड आप लोग समझ में आ गया होगा कि बॉडी का बैकग्राउंड है। अगर मैं इसको ब्लैक करूंगा, क्योंकि मैंने दिखाया भी था कि मैं ब्लैक किया था तो ब्लैक हो गया था। तो बैकग्राउंड का सिंपल मतलब है जो आपको समझ में आ रहा होगा। एक नॉर्मल बेसिक जो बिगनर प्रोग्रामर है उसको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बैकग्राउंड क्या होता है, उसके बाद फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट वेट क्या होता है, बैकग्राउंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कलर क्या होता है। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई इशू नहीं, मैं समझा ही रहा हूँ। तो बैकग्राउंड तो हम ये कर लेते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। मेन यहाँ से आपको दिक्कत हुआ होगा कि भाई क्यों यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है। तो चलो सिखा देता हूँ। सबसे पहले ना नेम का मैं यूज़ किया हूँ डिस्प्ले का फ्लेक्स। अब फ्लेक्स ना एक बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ कि फ्लेक्स होता क्या है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, हालांकि इस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया जा सकता है, तो बोलोगे तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये फ्लेक्स क्या होता है। एक मैंने ना वेब पेज ले लिया, अब मैं चाहता हूँ ना कि 3 कंटेनर लूँ, 1 2 और एक 3 कंटेनर लूँ। तो हमें ना अगर एक कंटेनर को रखना होगा ना तो यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको मार्जिन लेना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे भाई मार्जिन क्या होता है, तो यार मार्जिन के लिए यार आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, फ्लेक्स को
समझने के लिए मार्जिन को लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम मार्जिन लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से भी मार्जिन लेंगे, उसके बाद यहाँ से भी मार्जिन ले लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ से भी मार्जिन लेंगे, टॉप मार्जिन जिसको बोलते हैं। तो यार हम मार्जिन लेते लेते यार मतलब इतना ज़्यादा लंबा कोड हो जाएगा ना कि और भी ज़्यादा मतलब कोड में हमें टाइप करना पड़ेगा। तो इसी को काउंटर करने के लिए ना हम डायरेक्ट फ्लेक्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर जैसे एक कंटेनर है, तो कंटेनर में ना अगर मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में डालना, तो फ्लेक्स यूज़ करेंगे और इसको हम सेंटर लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हैं लोग। इसको और भी बहुत ज़्यादा यूजेज है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कैसे यूज़ हुआ है। और इसके अंदर में ना आप चाहो तो जो भी यूज़ कर सकते हो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर में। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ गैप जो यूज़ किए हैं, गैप किस लिए यूज़ किया है। तो गैप ना हम सिंपल यूज़ किए हैं, जो आपकी वेबसाइट का ये जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार और कॉन्टेंट के बीच में दो गैप बन सके। अब ये दिखा देता हूँ, ये रहा गैप, इसीलिए यूज़ किया हूँ गैप। तो यार इसके बीच में यूज हो सके, इसके बीच में यहाँ पर गैप कम हो सके। अब गैप कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे ना मैं इसको 250 कर दूंगा, तो यार 250 अगर मैं कर दूंगा तो भाई ये रहेगा, देखो ये देखो कितना ज़्यादा दूर हो गया है ना। तो इसीलिए गैप यूज़ करते हैं कि गैप को हम मिनिमम कर सकें। 25 कर दिया तो वापिस से यही हो गया, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया। फॉन्ट फैमिली क्या है, नाम है, जनरली आप इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कुछ नहीं है। वेट क्या है, तो वेट नॉर्मल मैंने बोल्ड कर दिया है। बैकग्राउंड कलर समझा ही दिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड एक ही है। पैडिंग में बाद में सिखाऊंगा, पैडिंग अभी अगर आप सीखना चाहोगे तो सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एक चीज़ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब हम नेब यहाँ पर यूज़ किए हैं, नेब में हम ए यूज़ किए हैं, अब इसमें सिर्फ नेब यूज़ किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कहने का मतलब आपको क्या हुआ, तो आप अगर थोड़ा सा HTML कोड के अंदर में जाओगे तो हमने ए वाला ए यूज़ किया था। तो इसी को ना हमें स्टाइल देने के लिए ए यूज़ करते हैं। जाओगे ना माउस का कर्सर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखो कि इसके लिए यूज़ हुआ है। तो हमें ना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब हमें ना ए यूज़ किए हैं ताकि टेक्स्ट का कलर वाइट हो सके, ये देखो मैंने वाइट करके दिखाया था। उसके बाद हमें डेकोरेशन यूज़ किए थे, ताकि देखो पहले क्या था कि अंडरलाइन हो गया था नीचे में, तो हम डेकोरेशन यूज़ किए कि भाई हमें कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए। फ़ॉन्ट का साइज़ 25 कर दिए थे। तो यार इसको अगर आप चाहोगे तो बड़ा छोटा कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस को भी थोड़ा स्किप करो, पैडिंग को भी स्किप करो और ट्रांजेक्शन को भी स्किप करो। ये सब मैं आगे आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। अब हम लोग ए आगे देख लेते हैं कि ए नेब और होवर क्यों यूज़ किए हैं। तो ये तो समझ में आ गया है कि मैं लिंक के लिए यूज़ किया हूँ, लेकिन होवर यूज़ किया हूँ ताकि इसके अंदर में ना एक छोटा सा बॉक्स मिल सके। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर ले जाऊँ तो छोटा सा ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये देखो छोटा छोटा सा ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर ग्रीन कलर का बॉक्स है तो इस पर अगर आप चाहोगे तो कलर चेंज कर सकते हो। ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन हालांकि इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो कोड चलेगा, कोड में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ए वाला नेविगेशन बार क्यों यूज़ किए हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने लिंक वगैरह लगाया है। जैसे अगर कोई चाहेगा तो हैच पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा नेविगेशन बार के ऑप्शन पर, जैसे मैंने ए देखा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं हैच लिखा था, ऐसे था पहले ना। तो अगर मैं चाहूँगा ना कि होम का बटन है ना, होम का बटन के अंदर में ना ये हैच है, अगर इस पर कोई क्लिक करेगा ना, इस पर कोई क्लिक करेगा तो गूगल ओपन होना चाहिए या फिर अमेज़न का साइट ओपन होना चाहिए। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, और ये हैच है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ। हैच का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट को ना हम चेंज करेंगे और इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो इससे क्या होगा ना, एक फॉलोअप हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक फॉलोअप हो जाएगा, एक्सटर्नल फाइल के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और अगर होम पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो अमेज़न पर चले आ रहा है। तो इसीलिए यूज़ किया था और इसी तरीके से मैंने गूगल को यूज़ किया था। हालांकि इसके अंदर में जो भी यूज़ करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा ब्लॉग सर्विस, बाकी आप खुद से यूज़ करके देख लेना, बाकी इजी है। आगे आने वाले वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से आपको जैसे अपना खुद की वेबसाइट का URL को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँगा तो अपनी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड होना चाहिए, फॉर्म खुलना चाहिए। अबाउट में क्लिक करूँगा तो अबाउट का फॉर्म खुलना चाहिए। तो ये सब आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। अपनी वेबसाइट के ऊपर के लिए नेविगेशन बार डिज़ाइन करना है, नेविगेशन बार बनाना है। उसी तरीके से आगे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अपनी वेबसाइट के ऊपर में यहाँ पर ड्रॉप मेनू कैसे बनाते हैं, इस तरीके से छोटा छोटा ड्रॉप मेनू इसको डिज़ाइन कैसे देते हैं। तो वो सब आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो अभी तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे फॉलो करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।